अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन पंजा का सालन, चिकन पंजे का सालन, जो चिकन फीट करी, जो कि बहुत मज़े की भी होती है और बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद भी होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये कि ये हमारे लिए जो है वो चिकन के जो पंजे हैं ये हलाल होते हैं और हमारे लिए जो है वो वही चीज़ें हलाल की गई हैं जिसमें हमारे लिए फ़ायदा होता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली सर्दियों में आप इन्हें खाएँ, इनका सूप बना कर पिएँ, इनकी यखनी बना कर पिएँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और स्पेशली जो है वो कमर दर्द में या जोड़ों के दर्द वाले जो हैं उनको ये बहुत फ़ायदा देगी। तो हमारे चैनल पर जो है वो इसकी चिकन पंजे की यखनी की रेसिपी भी मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ हम आपको बताएँगे कि चिकन के पंजे को हम जो है वो साफ़ कैसे करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं ये मज़ेदार सी और हेल्दी सी चिकन फीट करी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ हमने 1 केजी जो है वो मुर्गी के पंजे लिए हैं, इनको हमने 10 से 15 मिनट पानी में भिगोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। यहाँ चूल्हे पे एक देचका हमने ले लिया है, उसमें पानी डाल लिया है। इतना पानी हमने डाला है कि जितने हमारे पास चिकन पंजे हैं वो उसमें डूब जाए अच्छी तरह और पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए। जब अच्छी तरह ये पानी खोलना शुरू हो जाएगा तब तक हमने इसे जो है वो पकाना है, बॉयल करना है। आहिस्ता-आहिस्ता इसको बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है। पानी को बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारे पास 1 केजी जो है वो चिकन पंजे, इनको धोकर हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया हुआ है। तो वो इस पानी में डालेंगे। और यहाँ पे हमने इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है वो खौलते पानी में डालना है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं रखना क्योंकि इससे ऊपर वाली स्किन जो है वो उतरेगी, लेकिन अंदर से भी ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बस 1 मिनट के लिए हमने इसे इसमें रखना है। तकरीबन 1 मिनट से भी कम टाइम हुआ है तो हमने इनको निकाल लेना है। आप चाहें तो थोड़े-थोड़े करके 1-1, 2-2 करके भी पानी में डाल सकते हैं। इस तरह लेंगे एक कपड़ा, तो आप देखें कितनी आसानी के साथ जो है ये उतर रहे हैं। ये जी आप देखें बगैर कट किए मैंने जो है वो एक पूरा आपके साथ जो है वो शेयर किया है कि हमने कैसे इसे साफ़ किया है। अभी यहाँ पे जो है वो इसके नाखून काट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये साफ़ हो चुका है। तो बाकी सारे भी हम इसी तरह जो है वो साफ़ कर लेंगे। बहुत ईजी मेथड है ये जी। तो हमने यहाँ पे सारे पंजे देखें अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने देचका चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल।
अब इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 अदद तेज़पत्ता, 3 लौंग, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी। इन सबको जो है कुछ सेकंड के लिए हम सौते कर लेंगे। हमारे खड़े मसाले जो है वो सौते हो चुके हैं। तो अभी यहाँ हमारे पास 2 अदद जो है प्याज थे, उनको हमने ग्राइंड कर लिया है, वो डालेंगे। प्याज का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको ग्राइंड किया है। तो जब तक इसका पानी ड्राई होता है तब तक हमने इसे पकाना है। प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो आस्ता आस्ता प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर। एक मिनट के लिए इनको पका लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भून चुका है अच्छी तरह। तो अभी यहाँ पर हमारे पास हैं ड्राई मसाले, खुश्क धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है और मिर्चें। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मसालों को जो है वो 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। हमारे ड्राई मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अभी यहाँ पे हम डालेंगे 3 अदद टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे टमाटरों का पानी जो है खुश्क होने तक हम इन्हें पकाएंगे। यहाँ पे टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। हमारा ऑयल जो है वो देखिए आप सेपरेट हो चुका है मसाले के साथ। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे अपने चिकन के पंजे जो कि हमने साफ़ कर लिए थे और इनको हमने फ्रीज़र में रख लिया था। तो अभी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मसाले के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हमें चिकन पंजों को मसाले के साथ भूनते हुए। अच्छी तरह इनकी बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे पानी। पानी उतना डालना है जितना आपने शोरबा रखना है, क्योंकि ये शोरबे वाले बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार होते हैं, बहुत जो है वो हेल्दी होता है इनका सालन जो होता है। तो आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो पानी डालें। मैंने यहाँ 1 किलो में 2 लीटर पानी जो है वो, 1 किलो हमारे पास चिकन पंजे थे तो 2 लीटर मैंने पानी डाला है। तो अभी तेज़ आंच पे इसे बॉयल आने देंगे। यहाँ तेज़ आंच पे जो है वो इसे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पे इसी तरह पकाएंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं इसे तेज़ आंच पे इस तरह पकते हुए। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाते। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है स्लो फ्लेम पर इन्हें पकते हुए। माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी तरह ये थिक हो चुके हैं, अच्छी तरह गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और फाइनल इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊपर जो है हरा धनिया से गार्निश करेंगे। फाइनली जी आप देखें माशाल्लाह बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो हमारा चिकन पंजे का सालन जो है वो तैयार है।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे ना तो आप जो है वो मटन पाया जो है वो भूल जाएंगे। बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों बूढ़ों बुजुर्गों सबके लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे नान, रोटी, पराठे, चावल के साथ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।